अरे बुरा है इसलिए तो चाह रहा है कि इसका कर्म कर दो तो अच्छा बन जाए। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। मैं बताऊंगा अबुल हसन सरकारी की बारगाह में अबू अली सीना बैठा था, फलसफा मंतिक माकूलात का इमाम बादशाह कहा जाने वाला। तो जो माकूली होता है वो दिमाग चलाता है, अकल का घोड़ा दौड़ाता है। ये तावीज़ लिख रहे थे, बोले अल्लाह का नाम लिख दो या ये नाम लिख दो, पहना दो तो ये हो जाए, ऐसा हो जाए। तो ये बैठा बैठा यही सोच रहा था कि ये नाम लिख देने से, पहना देने से ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे मंतिकी माकूली ये अपना दिमाग चला रहा था। प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, दुआ करने से प्यास थोड़ी जाएगी। पेट में दर्द है तो दवा खानी पड़ेगी, ये दुआ करने से दर्द थोड़ी खत्म हो जाएगा। इसका क्या असर? तो उन्होंने कहा चुप, गधा के क्या बोले, तार लिया उसके दिल को, बोले खामोश बैठ गधे। अब जब गधा का वक्त का इमाम, माकूलात का शहंशाह कहने से कहा जाने वाला, किताबों में जिसका कौल चले, जिसका राज चले, फन में जिसकी हुकूमत चले, उसको गधा कह दिया। लाल पीला गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा, पसीने निकल पड़े। कहा आपने मुझे गधा कह दिया। कहा एक लफ्ज से गधा, गधा कहे गिरी गिनते बताए, गधा एक लफ्ज, छोटा सा गधा इतना बोले तो उसका इतना असर हुआ कि पसीने आ गए, चेहरा लाल हो गया। अगर लफ्ज गधा में इतना असर है तो अल्लाह के नाम सुभान अल्लाह के नाम में असर है तो अल्लाह के नाम में असर क्यों नहीं होगा? अल्लाह सुभान फरमाए और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। एक बात याद रखिएगा, वली कोई भी हो, गौसे आज़म हो या राजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो या साबिर कनेरी हो या इमाम अहमद रज़ा हो या सरकार मुफ्ती आज़म हो या सैयद सलार मसूद कासी हो या शेर सुन्नत हो या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो या निज़ामुद्दीन औलिया हो, कोई वली उस वक्त तक नहीं बनता जब तक अली की मोहर न लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान वाह साहब वाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। वली नहीं होता जब तक अली की मदद न मिल जाए। सुभान सुभान अल्लाह, हिमायत हासिल हो जाए। सुभान, तब तक वली नहीं बने। विलायत वही से मिलती है, ठीक है ना? ठीक है, ये बोलो बंदी बेटा और तुम्हें आगे चलो, हाँ चलो जरा सा हाथ काट बोलो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा? वली नहीं होता जब तक अली की मोहर न लग जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह, ठीक है ना? हजरत आदम के ज़ुहूर से, तवज्जो मेरी तरफ, हजरत आदम के ज़ुहूर से विलायत मिलने का मनसब हजरत अली के हाथ में था। जितने अंबिया आए, आदम हो, नूह हो, कलीम हो, ज़मीन हो, इनकी उम्मत में अगर कोई वली हुआ है तो विलायत उसको भी अली से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अली से मिली है। नोट करने वालों नोट करो और याद करने वालों याद करो। किताब का नाम अस्सैफुल मसलूल। हवाला नोट अस्सैफुल मसलूल, काजी सनाउल्लाह पानीपती की लिखी हुई किताब। इस नाम की दो किताबें हैं, एक है इमाम सुबकी की और एक है काजी सनाउल्लाह पानीपती की। काजी सनाउल्लाह पानीपती
मसलूल। और एक बात ये भी सुन लो, अब्दुल रहमान बोल रहा है ये किताब मेरे पास यही है, यही आजा अगर देखना है तो सैफुल मसलूल दिखाऊंगा। काजी सराउल्लाह पानीपती कहते हैं आदम के जमाने में अगर किसी को विलायत मिलती तो अली से मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये सैफुल मसलूल का पेज है, किताब मेरे पास है। सैफुल मसलूल फारसी में है, वो मेरे पास यही मौजूद है। आप बोले ये देखो ज़ुहूर आदम से ये आली मर्तबा हजरत अली के लिए मुकर्रर हो चुका। यह सैफुल मसलूल का पेज है, उर्दू फारसी दोनों मेरे पास है। इमाम सुब्की की तीसरी सैफुल मसलूल वो भी मेरे पास है, वो भी यही मेरे पास मौजूद है। अल्लाह समझ गई है, देखो लिखे ये लिख रहे हजरत अली से उसे विलायत मिलती। और एक बात और दिक्कत तो नहीं होगी आपको, मेरे को मत कहिएगा भाई ये देख ये है सैफुल मसलूल काजी सराउल्लाह पानीपती की। भाई ये नहीं कहता भाई इनकी किसी की तरफदारी नहीं करता, लेकिन एक एतदाल का रास्ता मुतय्यन करता, सही रास्ता आगा तेरा की मुस्तकीमा जो नबी ने फरमाया ये मेरा रास्ता सीधा है, हक रास्ता। देखो ये लिखते हैं कि जितने सहाबा है दीगर सहाबा अली के अलावा विलायत में सब अली के मोहताज है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अली के मोहताज। ये कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर है। ऐसे लोग हैं हजरत अबू बकर को अफजलुल बशर मानते हैं, सहाबा में सबसे आला मानते हैं, मगर मोहब्बत अली से ज्यादा करते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। ये देख सैफुल मसलूल मेरे अरे और नहीं की हिमायत कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ की रोशनी लेके आगे बढ़ो, हक क्या है कायम हो जाओ। देखो ये कह रहे हैं सुनो अली की मोहब्बत राफियत नहीं, शैतान का बुग़्ज़ राफियत है। अली की मोहब्बत तो ईमान है। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, शहर शहर गली गली। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह ताला समझ सरकारों की मोहब्बत में जी रहा है। थोड़ा सा जरा सा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक किताब का और हवाला दे तो नहीं हो, किताब का नाम है ज़खाइरुल उक़बा। ज़खाइरुल उक़बा इमाम मुहिब अत्तबरी रहमहुल्लाह वो लिखते हैं हजरत अली जा रहे थे, अबू बकर आ रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर ने हजरत अली से कहा एक बात बताऊं। अली बोले क्या? बोले मैंने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना है जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का टिकट देंगे। अली जन्नत का टिकट देंगे। आप अंदाजा करो ये भी इसी में होगा। ज़खाइरुल उक़बा लिल इमाम अल-मुहिब अत्तबरी रहमहुल्लाह ताला अलैह, उनकी लिखी हुई किताब अली टिकट देंगे। सुनो हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, मगर अली से अगर तुमने बुग़्ज़ कर लिया तो जन्नत नहीं जहन्नम देख।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसरके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए और एक रिवायत में गाड़ियाँ पाएंगे एक हवाला होगा तनवीरुल अफ्तार, उसके लिए दुर्रे मुख्तार, उसका हाशिया रद्दुल मुख्तार, उसका हाशिया जद्दुल मुख्तार। बहुत ज्यादा लंबा हवाला निकली, बस एक भी थोड़ी देर के बाद ये हवाला। फिर दूसरा हवाला ज़खाइरुल उलमा का है, ये इमाम मुहिब तबरी जिनका नाम लिया है, ये देखो ये हदीस पूरी मौजूद है, ये पूरी लिखी हुई है। इन्होंने बाप बांधा है कि जिक्र अन्ना जिक्र इख्तिसास ही बिहमल लेवाइल हम्द वल वकूफ तहत जिल्लिल अर्श बैन इब्राहीम व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है जो हेडिंग में पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा क्या है, उसका जिक्र, उसका बयान कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, इसका बयान की लेवाउल हम्द जो झंडा मैदान महशर में होगा वो कौन उठाएगा। हजरत महजूरा से रिवायत है, वो फरमाते हैं हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से फरमाया है कि हवाला देख लो, बाकी मैं बोल देता हूँ। हवाला देख लो या वहां देख के बोले तो ठीक है, आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया, ये बताना जरा, एक बात तुम्हें बताऊं। हजरत अली बोले क्या? बोले मैदाने क़यामत में सबसे पहले मुझे बुलाया जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। मैदाने क़यामत में सबसे पहले मुझे बुलाया जाएगा, फिर क्या होगा या रसूल अल्लाह? कहा अना अकुमु तहता जिल्लिल अर्श, मैं अर्श के साए तले खड़ा हूंगा, अर्श के साए तले खड़ा हूंगा। मुझे फिर मुझे जन्नत के जोड़े में से एक जोड़ा पिन्हाया जाएगा। सुनो, चलाई है पता चलेगा सदमू में हो गए भागते हैं। शेरे कबर भी उस दरवाजे का परवरदा हुए, उस दरवाजे का परवरदा जिस शेर के सामने से कहीं अशरफ अली भागा, कहीं कोई भागा, आज तक भाग ही रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिवायत देखिए, सुभान ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, ये रिवायत देख लीजिए जो इसमें लिखा है। मेरे नबी ने फरमाया कि ए अली, सबसे पहले मुझे बुलाया जाएगा। कहा ठीक है सरकार, मुझे जन्नती जोड़ा दिया जाएगा, पहनूंगा। उसके बाद क्या होगा? कहा फिर अंबिया को बुलाया जाएगा, फिर कहा अंबिया आएंगे, वो भी सब लगा करके खड़े होंगे, उनको भी जन्नती जोड़ा दिया जाएगा, वो भी जन्नती जोड़ा पहनेंगे। या रसूल अल्लाह, ये तो बात समझ में आ गई, सबसे आला आप, सबसे औला आप, सबसे बेहतर आप, सबसे अच्छे आप, सबसे ऊंचे आप, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ये बात तो समझ में आ रही है कि जब सबसे आला नबी आप हैं तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा और आपके बाद अंबिया को बुलाया गया। ये भी बात समझ में आई, सब लगा करके सब खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, फिर क्या होगा? तब मेरे नबी ने फरमाया, या अली अना उबश्शिरुका सुम्मा युदा लेकर का मिलनी। ए अली, अंबिया के बाद सबसे पहले जिसे बुलाया जाएगा वो अली होगा। सुभान अल्लाह, सबसे पहले जिसे बुलाया जाएगा मैदाने
मुझे बुलाया जाएगा, हाँ मुझे तुझे बुलाया जाएगा। मुझे बुला के क्या करेंगे? कहा मैं जरा सा बोल दे आप। सुभान अल्लाह सुभान तवज्जो है ना? कहा या रसूल अल्लाह मुझे बुला के क्या करेंगे? कहा फयुदफो इलैहि लेवा, फिर तुम्हें मेरा झंडा दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें मेरा झंडा दिया जाएगा, मेरा झंडा दिया जाएगा। कौन सा झंडा? वो हुआ लेवाउल हम्द, और वो हम्द का झंडा होगा, लेवाउल हम्द होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, एक बात समझ में आ रही है, जरा सा देखिए, मैदान महशर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे नबी के चाहने वाले मौजूद हैं। कुछ खुसूसियतें किसी के लिए होती है, ये ध्यान में रखिएगा। मैदान खैबर हो या खंदक हो या उहद हो या बदर हो, हर जगह मुस्तफा का झंडा अली ने उठाया था, अली ने उठाया था। मैदान महशर में हम्द का झंडा अली को दिया जाएगा, अली को दिया जाएगा। नबी फरमाते फतसीरो बिही वल हसन अन यमीने का वल हुसैन अन यसारे का। ए अली, तुम वो झंडा लेके चलोगे और शान ये होगी, तुम्हारे दाहिने तरफ हसन होगे और बाएं तरफ हुसैन होगे, और समा ये होगा, आज राज अहले बैत का है, आज हुकूमत अहले बैत की है। बादशाह वही जाएगा जिसे अहले बैत का इश्क। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत इत्तेहाद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। खुशियतें किसी के लिए होती हैं। जरा सा हाथ उठा के बोल दे सुभान सुभान अल्लाह। सुभान। बस एक बात और बता दूं मैं आपको, अल्लाह की खुशी में जरा सा हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, इजाजत है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताऊं, नबी ने अली के लिए सूरज को लौटाया था, नहीं लौटाया? बेशक। याद रखिए, अहले बैत की शान बयान करना ये गलत नहीं है, नाफियत नहीं। शैखैन या सहाबा की बुराई करना ये गलत है। आप अंदाजा फरमाएं, सुनिए, हजरत अली के लिए नबी ने सूरज को लौटाया था, नहीं लौटाया था? लौटाया था ना? हाँ। अच्छा, हुआ क्या था? रद्दुल मोहताज के मुसन्निफ लिखते हैं, नामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिजर अली, मुस्तफा हजरत अली की गोद में आराम करने लगे, उधर सूरज डूबने लगा। अच्छा, डूबने लगा ये देख रहे, मगर ये सोच रहे नमाज पढ़ूं न पढ़ूं, अगर पढ़ूं तो इनको जगाऊं तो ये डिस्टर्ब होंगे, तो जो रहे मेरी तरफ नींद में खलल होगा, ये डिस्टर्ब होंगे, मैं क्या करूं? उधर फर्ज है, नमाज असर है, जो अहम नमाज है, फर्जों में भी अहम है, तो वो नमाज कदा हो रही है। इसी डबल माइंड में रहे कि ये करूं जगा दूं कि न जगाऊं, नमाज पढ़ूं या न जगाऊं। होते होते आखिर में फैसला किया, नमाज जाती है तो चली जाए, मगर मुस्तफा की मोहब्बत में कदा होने पाए। सूरज डूब जाता है। अब जो है, जहां नबी की मोहब्बत थी वही नमाज की भी मोहब्बत थी। आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। तब के मुस्तफा के चेहरे पर निगाहे इनायत खुलती है, ए अली क्यों रो रहे हो? बोले या रसूल अल्लाह, नमाज असर कदा हो रही है। आमिना का लाल हाथ उठा देता है, अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। ए अल्लाह, ये अली तेरी फरमा
देख ले हज़रत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। आप बोलोगे कि चाहे एक बाजी कहो चाहे 10 बाजी कहो, अंधे नजरी देख ले, जब बनरे है तो नहीं कहो। ये तंज है, खूबसूरत कलाम है। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सूरज वापस पलट करके चला है, असर के टाइम पे रुक गया। नबी ने कहा अली नमाज पढ़ लो। अच्छा कुछ बहस करूंगा मैं, तवज्जो मेरी तरफ रहेंगे। रे भाई बहुत सुन चुके हो गया, सुने हैं? हाँ अब मुझे बताओ, सूरज डूबा था तो खाली मकामे सहाबा में डूबा था या पूरे दुनिया में डूबा, या यूं कह लीजिए जहां जहां डूबना चाहिए वहां डूबा था? हाँ? जहां डूबना चाहिए वहां डूबा था ना, कि खाली वहीं डूबा था? हाँ, जहां रूल है डूबने का, सही कहते हो, रहा है बचा तो डूबा था जहां जहां। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ डूबता है यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है, तो हम ये कह रहे हैं जहां डूबना चाहिए वहां डूबा था, नहीं डूबा। जो रूल है वहां डूबे। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो हिंदुस्तान में डूबना है, जब वहां डूबा कहा तो हिंदुस्तान में डूबा, और हिंदुस्तान में अच्छा जब हिंदुस्तान में डूबा तो मौलाना क्या नाम है, तमजीद रजा, ये नमाज़े असर कहूँ चला गए हैं, चाहे वाय के सरगुना नगर वहीं कहीं के काम में नमाज़े असर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाए, सूरज डूब गया। अब सूरज डूब गया, वहां डूबा, मत ध्यान दे, वहां डूबा यहाँ डूबा, वहां डूबा यहाँ डूबा। ये गए कि सादुल्ला नगर चाय पीने नमाज़े असर नहीं पढ़ पाए, इनकी भी नमाज कदा हो गई। अब जब सूरज वापस पलट के आया नबी के इशारे पर, बोलो सुभान अल्लाह, पलट के नबी के इशारे पर आया, तब खाली मकामे सहाबा में थोड़ी आया है, तो जब वहां आया सुभान। कारी तमजीद ने सोचा ये अल्लाह कि दुनिया मिनट में फिर कैसे डूब गई, तो नहीं हो गई ये 8 घंटा का घंटा के बाद रात तो हुई नहीं, 2 मिनट में फिर कैसे वापस आ गया? अच्छा चलो हमें इससे बहस नहीं है कि कैसे वापस आया, क्यों वापस आया, मेरी नमाज़ें ऐसे कदा हो गई थी, लाओ मैं नमाज पढ़ लूं। तो बोलो नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी इनको कि पढ़ो, तुम्हारी नमाज जो कज़ा हुई थी पहले वो अदा हो जाएगी, बोलो अदा होगी? सो कहा क्या कहते हैं वो उलमा, क्या कहते हैं, इनको कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, क्या नमाज अदा होगी इनकी? वो उलमा कहते नहीं, अब अदा नहीं होगी, भले सूरज निकला है, इनकी अदा नहीं होगी, कज़ा हो गई। हमने कहा क्यों? तो सूरज जवाब देगा, आज मैं अभी मैं इनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। अरे जब हम कल आएंगे, कल तब सबके लिए आएंगे, तब पढ़ेंगे। आज मैं इनके लिए नहीं, खाली अली के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा फरमाओ, यह कदमी रहे, रोजा रखे, और सूरज जब डूबा तब वो रोजा खोल दी, ठीक? और जैसे ही आदमी जब लुकमा खाई तब तक नबी का इशारा हो गया, फिर निकल आया। अब ये चक्कर में कैसे काम है, रोजा टूट गया या शाम हो गई, शाम होने के बाद फिर कैसे हो गया, ये क्या हो गया मामला, क्या हो गया मामला? अब बताइए क्या होगा? तो मुहक्किकीन उलमा कहते हैं उसका रोजा माना जाएगा, जो बोल दिया वो सही है। वो कहते हैं जो वक्त चला गया वो वक्त लौट के नहीं आता, जो गया वो चला गया। फिर शाफई हज़रात ने सवाल किया कि ये कैसे आया, तो बोले ये कयामत नहीं है, ये खाली अली के लिए
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आप क्या समझ रहे हो? ये सब क्या मेरा ज़हनी तेरा या मेरे बाप का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये रसूल मुख्तार का मुसन्निफ इमाम शामी है।